अभी तक हमने यही देखा था कि किताबें पढ़ा दी गई है, बच्चों ने नंबर ले लिए हैं और मेरे जैसे लोगों ने वाह वाह कर दी है। पर जब बात आती है, समाज की बात आती है, सोसाइटी की बात आती है, व्यवहारिक ज्ञान की बात आती है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि एक शिक्षित वर्ग भी क्या है कि संवेदनशील नहीं रह पाता इस वर्ग के प्रति। जी हाँ, नमस्कार। मैं अनिल कसाना, मैं बात कर रहा हूँ पर्यटन फाउंडेशन की, उस क्षेत्र की जहाँ पे शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं पहुँच नहीं पाती हैं। और एक और दूसरी ओर जहां मैं बात करता हूं, फतेहाबाद से चलकर हिसार तक का सफ़र तय किया है। मेरे पीछे जो छात्र खड़े हैं, आगे इनके टीचर्स खड़े हैं और ये अपने बच्चों को स्पेशली यहाँ पे विजिट करवाने लेके आए हैं कि ताकि ये जो बच्चे हैं जिनको संसाधन मिले हैं वो ये देख सके कि इन्हीं के देश में, इन्हीं के आसपास रहने वाले आज भी हज़ारों ऐसे बच्चे हैं कि जिनको संसाधन नहीं मिल पाते हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे टीचर्स को जो ये भावना रखते हैं कि वो भी अपने बच्चों को संवेदनशील बनाएं। और इससे पहले भी मैं बता देता हूँ कि मुकेश सर हैं, सन्नी सर हैं और पूरी मैं कहूँगी दरवेश क्लासेस की पूरी टीम है, सुनीता मैम भी आए हैं साथ में। ये पूरी टीम यहाँ पे लगभग 30 ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठा रही है और पूरा सहयोग पर्यटन संस्था का कर रही है। झुग्गी और झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए काम में पूरा पर्यटन का ये सहयोग कर रहे हैं। तो आज मैं बच्चों से ही मैं मुलाकात करवाऊंगा कि इनको कैसे लगा। फिर इनके जो टीचर्स हैं इनसे हम बात करेंगे कि इनका अनुभव कैसा रहा जब ये पहली बार इस क्षेत्र के अंदर आए हैं। तो आप में से कौन बता पाएगा कि आपको कैसा लगा यहाँ पे? प्लीज आप बताइए। आप तो इमोशनल हो गए थे बेटा, कैसा लगा आपको आज? बताओ, अभी भी इमोशनल हो आप? अच्छा, एक्चुअली ये गुड़िया बहुत इमोशनल हो गई थी। इसने पहली बार ऐसी जगह देखी है कि एक और जहाँ मैं कहूँ कि इनको बहुत अच्छे संसाधन मिले और इनको सच में ये दुख हुआ कि हमें इतना अच्छा मिला और इनको क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो एक और गुड़िया है हमारे साथ, आपको कैसा लगा यहाँ पे? बस जो पहले सोचा था कि ये करेंगे, लेकिन अब जो सबसे पहले चीज़ ध्यान में आती है वो यही है कि पहले तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। इनके भी तो कुछ सपने होंगे जैसे हम देख रहे हैं वैसे ही। बिल्कुल, आपने रोना नहीं है, बल्कि मैं कह रहा हूँ और मजबूत होना है, मजबूत होकर के इन बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना है। एक और गुड़िया ने एक बहुत प्यारा जवाब दिया था कि मेरे को सच में खुशी नहीं बल्कि दुख हुआ था यहाँ आकर के। वो गुड़िया कहाँ है? अच्छा, आप बताइए क्यों? इधर बताइए, चलो कोई ना, इधर इधर खड़े रह के बताओ। आप बताओ यहाँ आकर के कैसा लगा? सर सच में अच्छा नहीं लगा मुझे कि हमारी जो कंडीशंस है इतनी डिफरेंट है। और जैसे हम इतने बेफिजूल की खर्ची करते हैं, जैसे मुझे कुछ भी चाहिए होता है घर वाले मना कर देना, मुझे धमकी देनी होती है अगर मुझे नहीं मिला तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, और मुझे वो मिल भी जाता है। तो एक्चुअली आज हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज मैं यहाँ इनकी। आके कैसा लगा वो बताइए। मतलब अब क्या करना चाहिए आपसे? आप जैसे बहुत सारे और जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां होंगी जो जैसे आपने बताया कि आप डिमांड करते हैं, शायद वो भी कहीं ना कहीं करती होगी। तो आपको क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस मंच के माध्यम से? बस यही कहना चाहूँगी कि हमें डेली की जो भी है सेविंग्स करनी चाहिए, और इन ऐसे बच्चों की एजुकेशन पर हमें डोनेशन करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप एक आईएएस अधिकारी के तौर पर अपने आप को देखते हैं आज हिसार के अंदर, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऐसे बच्चों के लिए एजुकेशन करवाएँगे, या फिर अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ऐसे इन्हें स्कूल में जाने के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएँगे। बिल्कुल। तो और भी बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने विचार रखे थे और मैं यही कहता हूँ कि शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए कि जो आपको क्या है कि जिंदा रहना सिखाए। और मैं आगे इनके स्टाफ हैं, मैं सुनीता मैम से ही मैं बात करूँगा। मैम, आज आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, मुकेश सर भी आए हैं, तो मैम कैसा लगा आपको? एक बार प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर। एक्सपीरियंस ये रहा कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ नंबर लेना नहीं है। अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, तो एक बच्चे को कम से कम हम ऐसे एक बच्चे को पढ़ा सके अपनी लाइफ में, तो ही हम हमारी जो कामयाबी है ना, वो है वाकई में कामयाबी है। और इसी तरीके से हमारे पास भी इंडिविजुअल डिफरेंस के बच्चे होते हैं, उनको भी किसी बच्चे को लोअर कम कम नीची जाति का या इस तरीके से कभी डिफरेंस नहीं करना चाहिए। हम सब मिलके कम से कम एक बच्चे की अपनी लाइफ में अगर एजुकेशन करा लेते हैं तो भी हमारी लाइफ सक्सेस है। थैंक यू। बिल्कुल। और मुकेश सर है, मैं कहूँगी वो योद्धा है जो मैं कह रहा हूँ कि इन बच्चों के पीछे और बल्कि पर्यटन के बच्चों के साथ खड़े हैं और हमेशा मैं कहूँ कि
छोटी छोटी जो भी मदद यहाँ पे चाहिए होती है उसमें पूरा पूरा सहयोग करते हैं। तो मुकेश सर, आपको एक कैसा एक्सपीरियंस हुआ? और भी बहुत सारे बच्चे आपकी वीडियो है, टीचर्स जी, भी जी। देख रहे होंगे, क्या संदेश देंगे? अभी संदेश देने को ये है कि सबसे पहले ज़रूरत की चीज़ ये है कि एक चीज़ जो अनिल भाई ने समझी, उनको देख के हम लोगों ने समझा, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए, बच्चों को जो चाहिए, शिक्षा का मतलब मैं कहूँगा कि यहाँ आके पहले बच्चों को ये एनवायरनमेंट दिखाओ पहले। एजुकेशन का मतलब है क्या, वो दिखाना ज़रूरी है। आज जब हम लोग लग गए हैं इस काम के लिए, एजुकेशन फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं हम क्यों एजुकेट कर रहे हैं। एजुकेशन आज के दिन वो हमारा हथियार है जिससे हम पूरी की पूरी सोसाइटी को यूनाइट कर सकते हैं। एक मायने में, एक तराजू में अगर हम लोगों को तोलना चाहते हैं तो हमारे पास एजुकेटेड लोग होने चाहिए। एजुकेशन पे जो काम किया जाना चाहिए वो सबसे पहले प्रायोरिटी में रखा जाए, बाद में सारी चीज़ें। आज हम देखेंगे कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई जाति है, कोई धर्म है, कोई ये नहीं कहता ये अनएजुकेटेड है, ये एजुकेटेड है। किसी ने पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं की। तो इस चीज़ पे अगर हम सब लोग, इसमें सरकारें शायद वोट के चक्कर में अपने कुछ एक वादे कर दे, लेकिन मैं कहूँगा कि सरकार पे डिपेंडेंट हमें होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को शिक्षित करें, जो पर्यटन एनजीओ जैसे संस्थान काम कर रहे हैं उनकी सहयोग करें, नहीं तो कम से कम किसी भी एक बच्चे की शिक्षा का बीड़ा वो ले ले अपने सर पे और उस बच्चे को एजुकेट करे। मैं तो ये कहूँगा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ ये जो बच्चे हैं, मेरे पास संपन्न परिवारों से बच्चे होते हैं, इनको शिक्षा में वो कमी नहीं होती है, इनके पास सारे संसाधन होते हैं। लेकिन अनिल भाई ने कहाँ से बच्चे उठाए हैं? आप यहाँ के पीछे का देख लें, मेरे साथ का यहाँ का थोड़ा सा ये एरिया देख लें, भाई कैसी जगह पे जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल में तो सब पढ़ा देंगे, पैसे लेके तो सब पढ़ा देंगे। अभी बच्चे जब आ रहे हैं यहाँ पे आके, जो गुड़िया कह रही थी अभी भी उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो इसी वजह से नहीं लगा अच्छा क्योंकि उसने ऐसा कभी देखा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है रियल इंडिया ऐसा है। कितने लोग हमारे जो अनएजुकेटेड है वो ही हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है, उसी से ही क्राइम रेट बढ़ता है। तो अनिल भाई ने ये बहुत सी बार ये चीज़ें मेरे को बताया कि जो लोग क्राइम कर रहे होते हैं उनको उस स्ट्रीम से हटाकर इस लाइन पे लाके वो आज बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्राइम रेट कम हो रहा है। तो क्राइम रेट कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, सफाई लानी है, सुरक्षा बढ़ानी है, तो एजुकेशन ज़रूरी है। तो आप को मैं बेस्ट विशेस देता हूँ अनिल भाई, आप जितना काम कर रहे हैं, मैं मेरी टीम से चाहूँगा कि अनिल भाई के लिए क्लैपिंग हो जाए जोरदार। ये तो देखो कि जिस तरीके से हमारा मकसद यही रहता है कि मैं चाहूँ तो उस क्षेत्र में भी लोगों को विजिट करवा के निकाल दूं, पर मैं चाहता हूं कि ये लोग भी क्या है कि आम हमारे परिवारों का हिस्सा बने। इन बच्चों को भी उसी तरीके से गले लगाया जाए जब हम अपने परिवारों के बच्चों को गले लगाते हैं। तो मैं कहता हूं कि बदलाव है, ये मिलकर आ पाएगा। मैं कहता हूं आप भी आइए और आइए मिलकर बदलते हैं और आइए इन बच्चों को शिक्षित करते हैं। थैंक यू सो मच।